Hello guys, this is Harshit channel and welcome back to my channel. And today I will start we will start the adjective. ठीक है, we will start the adjective. So learn about 4 adjective. Adjective means is विशेषण. ठीक है, विशेषता. जैसे किसी भी चीज़ में कोई क्वालिटी बतानी हो तो इट्स कॉल्ड बी एडजेक्टिव. जैसे लाइक, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और समझो. ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, पहले द रामायण इज़ अ होली बुक. इसकी विशेषता क्या है, ये तो हमें पता है कि रामायण है और एक बुक है, लेकिन वो क्या है, एक होली बुक है, क्योंकि वो एक ग्रंथ बुक है. ठीक है, वो होली बुक है. ठीक है, मैंगोज आर स्वीट. ठीक है, मैंगो तो है लेकिन हमें वो भी तो पता, उसकी विशेषता भी तो बतानी है, हमने क्यों खाए और कैसा लगा आम. तो उसका जो विशेषता है वो है स्वीट, क्योंकि आम जो है वो मीठा है तभी तो खाएंगे. अगर मीठा ही नहीं है तो खा तो लेंगे लेकिन टेस्ट नहीं आएगा. तो उसकी जब भी क्वालिटी बताएंगे कि मैंगो आर नॉट स्वीट. ठीक है, कि मैंगो मीठा नहीं था या मीठा नहीं है. ठीक है, गीता इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन. ठीक है, घास है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, वो हरी है. ठीक है, ग्रीन है. राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव मैन. राणा प्रताप जो है एक बहादुर मैन है. तो इस सेंटेंस में इसकी जो विशेषता है वो ब्रेव है. ब्रेव मीन्स बहादुर. ठीक है, ब्रेव मीन्स बहादुर. नेक्स्ट, उपयुक्त वाक्यों में होली, स्वीट, ग्रीन, ब्रेव आदि शब्द क्रमश रामायण, मैंगो, ग्रास तथा राणा प्रताप के गुणों की विशेषता बताते हैं. अतः सभी एडजेक्टिव विशेषण हैं. इसमें जितने भी हमने शब्द पढ़े, दैट्स ऑल बी एडजेक्टिव. इट्स ऑल बी एडजेक्टिव. ओके, नाउ यू आर अ काइंड, he is a clever, she is pretty. ठीक है, ये सब भी क्या है, इन वाक्यों में काइंड और क्लेवर और प्रीटी क्रमश यू, ही और शी. ही शी तो प्रोनाउन होगी और उनकी विशेषता बताने वाला शब्द है. अतः सभी एडजेक्टिव हैं. ठीक है, ये ही, शी, इट्स, ही, शी हमने पढ़े थे ना प्रोनाउन वाले चैप्टर में. तो ये क्या है, ही, शी, यू, ये सब है प्रोनाउन. और जितने भी ये चीज़ें हैं, क्लेवर, काइंड, दैट्स ऑल बी एडजेक्टिव. ठीक है, ये एडजेक्टिव बताते हैं, विशेषण बता रहे हैं प्रोनाउन. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. यहाँ से समझ में आएगा सब कुछ, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा. एंड लर्न दिस डेफिनेशन एंड फोकस. ठीक है, एंड अंडरस्टैंड क्लियरली. नाउ स्टार्ट. An adjective is a word that says something. ठीक है, an adjective is a word, एक adjective है. adjective का जो word है वो कह रहा है कि something about a noun or a pronoun. कुछ noun के बारे में और कुछ pronoun के बारे में बताता है. इसी को ही हम विशेषण कहते हैं. An adjective is a word that says something, a noun or pronoun. An adjective is a word that says something, noun or a pronoun. ठीक है, अब इस हिंदी में देखते हैं. विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है. ठीक है, विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी सर्वनाम की या संज्ञा की विशेषता बताता है. आगे बात समझना, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, दोनों की विशेषता बताएगा. जैसे इसमें प्रोनाउन की बताई, इसमें नाउन की बताई. ठीक है, ये प्रोनाउन की भी बता दी और नाउन की भी बता दी. तो दैट्स ऑल बी बोथ वर्ड्स आर कम इन दिस डेफिनेशंस लाइक नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है, लाइक एंड प्रोनाउन, ये ना नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन. ओके, अब आते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव. देखो एक बार फिर पढ़ लेते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन. एन एडजेक्टिव इज अ word
दैट से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए उसी को ही हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूज ऑफ एडजेक्टिव, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। अ लेजी बॉय कम हियर, द बॉय वॉज लेजी। ठीक है, पहले वाक्य का अर्थ है एक आलसी लड़का यहाँ आया, और दूसरे वाक्य का अर्थ है वह लड़का आलसी था। ठीक है, पहले वाक्य में एडजेक्टिव लेजी है और नाउन बॉय है। ठीक है, लेजी क्या हो गया एडजेक्टिव और नाउन हो गया बॉय। ठीक है, जैसे राम, ए नाउन इज अ प्रोनाउन, ए नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे राम, बुक, टेबल, ये सब जितनी भी चीज़ें आएंगी नाउन हो जाएंगी। पहले प्रयोग किया गया है और वह नाउन की विशेषता गुण दोष प्रकट करता है। दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव लेजी है। ठीक है, क्या क्रिया के बाद में प्रयोग किया गया है और वह वाक्य में प्रेडिकेट का एक भाग है। ठीक है, इसमें दो चीज़ बताई गई हैं, नाउन, प्रेडिकेट। ठीक है, पहले सेंटेंस में नाउन जो कि बॉय हो गया और इसमें भी बॉय है, लेकिन अब आता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट होते हैं द बॉय या ही या शी या इट, लेकिन अगर द से लग रहा है तो दोनों चीज़ लेंगे, द बॉय, द रामायणा। ठीक है, ये सब, और बाकी की क्या है प्रेडिकेट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो वर्ड है ये तो होगा सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो दो वर्ड बचे हैं ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसे इसमें है ए लेजी बॉय से लेके, हाँ, ये तो सब्जेक्ट एंड रेस्ट प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसी यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो एडजेक्टिव संज्ञा के गुण दोष बताता है अर्थात उसका वर्णन करता है। ठीक है, उसका प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। नाउन से ठीक पहले, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में वर्ब रखकर। ठीक है, मोर एग्जाम्पल, नाउन से पहले, दिस इज ए शॉर्ट वुमेन, देर आर वाइट पोल्स, that is a tall man, those are black kites। नाउन और एडजेक्टिव के बीच में वर्ब रखकर this woman is short, this balls are white। ball होगा प्रोनाउन। ठीक है, वुमेन होगा, वुमेन भी नाउन ही है, और शॉर्ट क्या है वर्ब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, that man is tall, those kites are black। ठीक है, और ब्लैक जो है वो होगी, वो ब्लैक क्या होगी एडजेक्टिव विशेषता, है ना। दिस मैन इज टोल, मैन कैसा है टोल है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा। और ये जो बता रहा है दीज बॉल्स आर वाइट, तो ये भी एडजेक्टिव है इसमें, और ये वाला भी एडजेक्टिव है शॉर्ट। ठीक है, आगे बात सुनना। अब ए आता है, मैं शॉर्ट टोल वाइट। शॉर्ट टोल वाइट और ब्लैक विशेषण है जो वुमेन मैन पोल्स और काइट्स आर साइज, कलर, आकार बताकर उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया ना पहले। ठीक है, ये शब्द नाउन से पहले प्रयुक्त हुए हैं जिसके इनकी विशेषता प्रकट की गई है। ठीक है, वही है जो मैंने पहले बता दिया था। ठीक है,
अब भी है। मैं, शॉर्ट, टॉल, वाइट, ब्लैक आदि विशेषण क्रिया के बाद में प्रयोग किए गए हैं। इनका स्थान उन नाउन वुमेन, मैन, बॉल्स, काइट के बाद है। उनकी वे विशेषता बताते हैं। इन शब्दों अर्थात एडजेक्टिव और नाउन के बीच में वर्ब, इज, आर, एम रखे गए हैं। विशेषण एडजेक्टिव गुण, क्वालिटी, संख्या, नंबर, एंड और परिणाम, क्वालिटी और प्रकट करता है। ठीक है, जैसे गुण, क्वालिटी, गुड, फाइन, ब्लैक, वाइट, स्मॉल, गार्डन, शॉर्ट, ब्लैक आदि। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 100 3 लाख आदि, ये नंबर हो गए। परिणाम यानी क्वांटिटी, कितनी सामग्री है। सम, मोर, मच, मोर, लिटिल, इनफ, होल, ऑल आदि। ठीक है, ये सब याद रखने आपको, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, गुण होगी गुड, फाइन, ब्लैक, ये सब। और संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, परिणाम क्या हो गया, यानी क्वांटिटी, सम, मच, मोर, लिटिल, इनफ, होल, ऑल और आदि। अंडरस्टूड? Have you understood, all of you? Okay. Now first exercise given here, and adjective की परिभाषा लिखो तथा उसके 4 उदाहरण लिखो। Now write a definition of adjective and its 2 example. Okay. Exercise 2, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों को एडजेक्टिव भरो। क्या भरना है, एडजेक्टिव, विशेषण भरनी है। तो रमेश इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, इस तरीके से। सरला इज़ अ गुड गर्ल। योर शर्ट इज़ अ वाइट, ब्लैक। ठीक है, ये विशेषता बता रही है, कोई सी भी हो सकती है, ब्लैक, ठीक है, या वाइट, ग्रीन, येलो। ठीक है, द चाइल्ड इज़ अ क्राइंग, ही इज़ सैड, ही इज़ सैड। बच्चा रो रहा है क्योंकि वह क्या है, सैड, दुखी है। द सन इज़ अ हॉट, ऑब्वियसली सन क्या है, हॉट है। ठीक है, द टेबल इज़ वुड, टेबल काहे की है, लकड़ी की है। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, टीचर, कोई भी हो सकता है, फार्मर। दैट मंकी इज़ वाइस, दैट मंकी इज़ वाइस। ठीक है, द स्काई इज़ ब्लू, दिस मैंगो इज़ स्वीट। ठीक है, ये वही वाला आगे जो एग्जाम्पल में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, तो याद रखना। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको फिल करनी है। निम्नलिखित वाक्यों में एडजेक्टिव को रिक्त करो। ठीक है, एडजेक्टिव, आई हैव अ ब्लैक कैट, इसमें अंडरलाइन करना है, ब्लैक। ठीक है, ही इज ऑलवेज हैप्पी, हैप्पी। द कैट कॉट द लार्ज पैरट, अ लार्ज पैरट। ठीक है, ये सब आपको अंडरलाइन करनी है और ये आपको खुद बना के लानी है। और यदि कुछ समस्या हो तो मुझसे पूछ लेना। और निम्नलिखित एडजेक्टिव को उपयुक्त स्थानों पर लिखो। ठीक है, आई मीट ऑन एन ओल्ड बैगर, मैं एक बूढ़े भिखारी से मिला। ठीक है, इस तरीके से ये वाली भी आपको फिल करनी है, या फिर मैंने पहले से फिल कर रखी है, इसके स्क्रीनशॉट लेके आप लर्न कर लेना। और सबसे पहले ये चीज़ याद करना और इसके डेफिनेशन और इसके 4 उदाहरण लिख देना। ठीक है, ओके, गुड। सो हैव अ नाइस डे। आज का इतना ही।